हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निरंजन कुमार शर्मा। हम कैपिटल अकाउंट की थ्योरी पे वीडियो पहले ही ला चुके हैं। अभी कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे एक वीडियो है जिसके अंदर अपन फटाफट समझेंगे कि कौन सी मेथड किस तरह काम आती हैं। एक कंपैरेटिव व्यू होगा जाएगा ये आपके लिए, ताकि इसके अंदर एक पेज पे सारी की सारी जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो फिक्स मेथड के अंदर सबसे पहले चलते हैं। फिक्स में आपको पता है कि एक तो कैपिटल बनता है और एक आपका करेंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल के अंदर आपने सबसे पहले बीडी इस साइड में उतारा, और बीडी क्रेडिट ही होता है इसका हमेशा। और उसके बाद अपन ने उतारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद विड्रॉल, जब कैपिटल कम होती है, विड्रॉल करने से कैपिटल कम होती है तो डेबिट में होगा, तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस बीडी है, अपोजिट में बैलेंस सीडी आएगा। इसका हमेशा यही चलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट में अपन आते हैं तो पार्टनर करंट अकाउंट में देखते हैं कि इसका बीडी इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ये फॉर्मेट हमने एनसीईआरटी से फॉलो किया है। अब किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से आप देखेंगे तो हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा अलग हो, लेकिन इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जो पेपर बनेगा वो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से ना बन के एनसीईआरटी से बनता है। तो थ्योरी के लिए आप हमारे अगर सलाह मानते हैं तो हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं जो एनसीईआरटी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही एक तरह से बना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में आता है वो इसके डेबिट में आ गया, तो ये आईओडी इसके आ गया यहाँ पे। तो बस इतना ध्यान रखिए, ड्राइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। रीज़न ये है कि ये ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिए और 1000 ले लिए। मैंने आपको 1000 दिए तो मेरा एक्सपेंस नहीं था, और जब 1000 लिए आपसे तो वो कोई इनकम नहीं हो जाती है। उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, हमने यहाँ पर करंट अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। इसका बीडी दोनों साइड हो सकता है, तो इसका सीडी भी दोनों साइड में हो सकता है। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में थे वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे लिख दी हैं। आप कंपैरेटिव व्यू कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगे आपको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। और ये दोनों चीज़ें, सिर्फ ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, ठीक है। और बीडी इसके दोनों साइड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कौन सी है कि इसका बीडी दोनों साइड में हो सकता है, ठीक है। सीडी इसके दोनों साइड हो सकते हैं। इसके क्रेडिट में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं? वो सारी चीज़ें जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में थी, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आती जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में थी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ड्राइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। नहीं आने का रीज़न ये ना इनकम है ना एक्सपेंस है। अब अपन चलते हैं फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग के अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको ये दोनों अकाउंट याद हो गए तो आपको ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे इस साइड से अपन इन दोनों अकाउंट को ऐड करते हैं तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बीडी है, सिंगल टाइम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, ये कैश है तो ये अपन ने कैश लिख दिया क्रेडिट में। उसके बाद इस साइड ये हमारी साइड कंप्लीट होती है। इसमें आते हैं बीडी अपन लिख ही चुके हैं, आईओसी सैलरी कमीशन पी एंड एल, आईओसी सैलरी कमीशन पी एंड एल, और ये लास्ट में बैलेंस सीडी और ये बैलेंस सीडी। इस साइड का अगर अपन दोनों अकाउंट को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है कैश और बीडी। तो सबसे पहले अपन ने बीडी उतारा, फिर कैश लिख दिया, फिर ये अपना अकाउंट कंप्लीट होता है। फिर अपन इस साइड में आते, सॉरी इसका सीडी बच जाता है। सीडी यहाँ भी है, सीडी यहाँ भी है, तो इन दोनों को अपन एक साथ लिख देंगे लास्ट में। तो उससे पहले अपन लिखते हैं ड्राइंग्स आईओडी पी एंड एल। तो ये ड्राइंग्स लिखा, आईओडी लिखा और पी एंड एल। मैंने बिल्कुल इसको सिक्वेंस वाइज आपको सेट करके दिया है, और लास्ट के अंदर सीडी दोनों साइड में हम एक बार इसके अंदर लिख देंगे। इससे ज़्यादा और कुछ भी समझने वाली बात नहीं है इसके अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे फिक्स के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे तो इसमें एक ही अकाउंट से काम आपका चल जाता है, ठीक है। थैंक यू।